तो कैसे हो मेरे से? तो आई नो बहुत अच्छे नहीं होगे क्योंकि कल रात से जो है आपको नींद भी नहीं आई होगी। क्या सारा माजला है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए भाई, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना वो आ चुका है किसके पक्ष में, तो वो जेटेट के पक्ष में आया है। सीटेट यहाँ पे जो है मतलब झारखंड में जो है सीट को इनवैलिड कर दिया गया संपूर्ण रूप से, यानी कि जो वैकेंसी अब आएगी ना झारखंड में उसमें सीटेट वाले बच्चों को नहीं लिया जाएगा। क्या सच में सीटेट इनवैलिड हो गया है? मैंने क्या बताया, सिर्फ झारखंड में इनवैलिड हुआ है, अदर स्टेट में नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है, क्या पक्ष है क्या विपक्ष है? बीपीएससी टीआरई 4 में आपको इसका क्या असर देखने को मिलेगा, वो सारी चीज क्या असर देखने को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जो अभी तक आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे और जो टेंशन लिया होगा उन सब से बिल्कुल हटके वीडियो है, क्योंकि इसमें तर्क वितर्क पक्ष और मैं अपना अनुभव भी शेयर करूंगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्या देखा देखी जो है राज्य एक दूसरे का करेगा या नहीं करेगा, सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है ये सारी चीजें डाल रखी है, आप इन सभी चीजों को डाल के चेक कर सकते हैं। और थोड़ा सा केस के बारे में बता देता हूँ भाई। परिमल कुमार ने जो है केस किया था, और ये डायरी नंबर है, डायरी नंबर से आप चेक कर सकते हैं, केस नंबर है और ये सीआरएन नंबर है, और ये जो जज साहब थे वो है, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और अभी तक जो कॉपी है ना वो अभी साइट पे जो है अपलोड नहीं की गई है। तो आशा है कि आज से कल तक में जो है साइट पे भी अपलोड हो जाएगी। अब हम सीटेट की ही बात कर रहे हैं, तो भाई सीटेट से रिलेटेड पब्लिक नोटिस भी आ चुका है। सीटेट रिजल्ट दिसंबर 2024 में जो 14 और 15 तारीख को जो आपका जो है एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कितने बच्चे अपीयर हुए थे, कितने देखो इतने बच्चे रजिस्टर हुए थे पेपर वन में 6,86,000 के करीब, अपीयर हुए 5,72,000 और पास हुए 1,38,000। इतने इसमें हुए, इतने इसमें हुए, इतने इसमें हुए, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। उसके बाद जो सीटेट पास किए हुए बच्चे के मन में जो कल रात से जो बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है, क्या सीटेट इनवैलिड हो गया? तो इसका आंसर अगर मैं ऐसे बोलूँ कि कुछ राज्यों में तो इनवैलिड हो गया लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी इनवैलिड नहीं हुआ है। अब ये कैसे? तो चलिए मैं इसका भी आंसर आपको डिटेल में देता हूँ। सीटेट कहाँ इनवैलिड हुआ है? तो भाई सबसे पहले राजस्थान में। क्यों इनवैलिड हुआ है? क्योंकि वो अपना खुद का रीट कराता है। पंजाब में ये खुद का अपना पंजाब टेट कराता है। झारखंड में इसलिए हुआ है कि क्योंकि झारखंड का जो कहना था कि जो सीटेट है वो हमारी मानकों को पूरा नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो है बेसिकली ज़्यादा एससी एसटी और मतलब पिछड़ी जाति के मतलब आदिवासी लोग, मतलब जो यहाँ की जो भाषाएं हैं वो सीटेट नहीं करवाता है। तो इसलिए भी ये केस जीत गए और ये अपना खुद का जो है टेट कराने लगे। एमपी टेट और हरियाणा का तो आपको मालूम ही है, हरियाणा टेट जो है करा रहा है, ये सीटेट को वैलिड मानता ही नहीं है। अब आप कहोगे गुरुजी इन सभी जगह पे जो ये मेन जो राज्य थे इन सभी जगह पे तो सीटेट इनवैलिड हो गया है, तो वैलिड कहाँ पे हुआ है ये बताओ मुझे। तो देखो भाई, सीटेट कहाँ वैलिड हुआ है, तो इसका आंसर अब आप मुझे जो है ना बेवकूफ़ मत समझना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देख लो। सीटेट जो है सेंट्रल वैकेंसी में आपका वैलिड रहेगा। सेंट्रल वैकेंसी का मतलब होता है जिसमें वैकेंसी नहीं आती है। सेंट्रल वैकेंसी जिसमें वैकेंसी नहीं आती है उसमें आपका वैलिड हो गया। जैसे DSSS वैकेंसी आती नहीं है, वैलिड है भाई। KVS आती है 1500 2000 वैकेंसी आती है, वैलिड है। NVS का पता नहीं, AMRS का पता नहीं, 2-4 वैकेंसी इन सब में भी आती है। तो कहने का मोटा मोटा अर्थ ये है कि सीटेट जो है आपका सेंट्रल वैकेंसी में वैलिड है और स्टेट वैकेंसी में भी वैलिड है। मुझे पता है अब आप सभी कहोगे कि हमारा मास्टर सच में पगला गया है, कभी कहता है स्टेट वैकेंसी में वैलिड है, कभी कहता है वैलिड नहीं है। तो देखो भाई, वैलिड किस कंडीशन में और वैलिड किस कंडीशन में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया है ना, उन्होंने ये साफ तौर पे बोला है कि यदि स्टेट चाहे तो वो बीटेट भी करा सकते हैं, बीटेट मैं कह रहा हूँ स्टेट टेट भी करा सकते हैं, मतलब अपना खुद का भी टेट करा सकते हैं, जैसे हरियाणा कराता है, राजस्थान कराता है और अब झारखंड भी कराने लगा है। तो इसी प्रकार अब बचे कौन से राज्य? 2 ही राज्य बचे ना, एक यूपी बचा एक बिहार बचा। तो बेसिकली यूपी और बिहार में ही जो है ज़्यादातर बच्चों का टारगेट रहता है, बाकी पंजाब से उतना लेना देना नहीं है। तो क्या होता है कि फिर अगर सरकार ने बोला है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यदि अगर राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना खुद का टेट करा ले, या यदि वो खुद का टेट कराने में सक्षम नहीं है, तो भाई वो जो है सीटेट को भी क्या करते हैं, वो जो है पात्रता परीक्षा के रूप में स्वीकृत दे सकते हैं। तो ये कहना है। अभी इसकी कॉपी आएगी तो आप उसमें साफ तौर पे जो है उसके वर्ड टू वर्ड देख लेना, तब आपको जो है अच्छे से मालूम चल जाएगा। जैसे कि यूपी में जो है वैकेंसी आती है तो वो सीटेट को वैलिड मानता है, और अपने जो यूपी टेट कराता है उसको भी वैलिड मानता है। इसी प्रकार से जो बिहार में आपने वैकेंसी देखा है, जो TRE 1 2 3 अब 4 भी आने वाला है, 4 के बारे में क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 1 2 3 में आपने देखा है कि उसमें साफ तौर पे लिखा था बीटेट, जो कि बिहार कराता नहीं है लेकिन कभी कराया था, मतलब 10-15 साल पहले। बीटेट भी लिखा है उसने
और सीटेट भी लिखा है, यानी कि वो बीटेट को भी ले रहा है और जो उसने सीटेट पास किया उसको भी ले रहा है। तो ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो बीटेट को वैलिड करे या सीटेट को वैलिड करे। ये साफ तौर पे जो है राज्य सरकार के ऊपर छोड़ रखा है। और यदि झारखंड भी बोल दे कि नहीं हम सीटेट को भी लेंगे, तो झारखंड में भी, हरियाणा में बोल दे हम सीटेट को भी लेंगे, एचटेट को भी लेंगे, तो हरियाणा में भी लागू हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि भाई स्टेट टेट में भी, स्टेट में भी जो है जो वैकेंसी आएगी उसमें सीटेट और टेट दोनों वैलिड होंगे। अब बच्चों को पता है किस चीज़ का डर सबसे ज़्यादा लग रहा है? उनको नहीं, मतलब पंजाब में वैकेंसी आ रही नहीं आ रही है, और काफ़ी बच्चों को झारखंड में क्या हुआ है उसको इससे मतलब नहीं। उनको मेन मतलब है कि बीपीएससी टीआरई 4 में क्या सीटेट वैलिड होगा, क्या 5 में वैलिड होगा, क्या इन फ्यूचर में जो 6, 7, 8, 9, 10 आएगा उसमें वैलिड होगा। तो देखो भाई 5 के मतलब 4 के बाद 5 तो नहीं आना है, ये तो निश्चित रूप से मैंने अदर वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि इसके रीज़न भी मैंने आपको बता रखे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या सीटेट वैलिड होगा या नहीं। अब ये रीज़न भी सुन लेना और देखना, जो कॉपी आएगी ना उसमें, कॉपी क्या, जब देखना अब जब फॉर्म आएंगे ना बीपीएससी टीआरई 4 के, उसमें भी देखना ये साफ तौर पे मेंशन होगा सीटेट अलाउड होगा, किसी भी कंडीशन में अलाउड होगा। और यदि अलाउड नहीं होता तो सरकार को बीटेट कराना पड़ेगा 1 से 1.5 महीने के अंदर। और बीटेट कराने का टाइम सरकार के पास बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? इलेक्शन आ रहे पहली बार, वो भाई चुनाव प्रचार करेगी या आपके एग्जाम लेगी? वो एग्जिस्टिंग एग्जाम वाले बच्चों को क्यों नहीं जो है मतलब एलिजिबल करेगी? आप खुद सोचो, चुनाव है ना, चुनाव से पहले उसको वैकेंसी देनी है, और वैकेंसी से पहले अगर वो इतना बड़ा ये तामझाम सीटेट को हटा के इतना सारा तामझाम करेगा, उसके कहीं ना कहीं चुनाव पे असर पड़ेगा। क्योंकि बिहार और यूपी में इतने बच्चे, मतलब सीटेट वाले बच्चे, क्योंकि बीटेट बिहार में 15-16 साल से नहीं हो रहा है, वहाँ सीटेट वाले बच्चों को अगर ये प्रभाव करेंगे तो फिर तो जो सीटेट वाले बच्चे ना वो उनके चुनाव पे प्रभाव डाल देंगे। तो बिहार में टीआरई 4 के अंदर किसी भी रूप से संभावना नहीं बनती कि वो बीटेट करे। हाँ, ये हो सकता है कि अब जो 5 साल बाद या 4 साल बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें बीटेट होने की संभावना है। अब उसमें भी क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। या यदि किसी कारणवश टीआरई 4 में भी अगर सरकार ने करा लिया, जिसकी संभावना 99% नहीं है, 1% का हम कह नहीं सकते, तो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें ये हो सकता है कि भाई आपने सुना है कि जब गंगा बहने लगती है तो सभी उसी के साथ बहने लगते हैं, उसके अपोजिट कोई नहीं बहता है। उस सभी को पता है जब अपोजिट बहेंगे तो क्या होगा, मारे जाएंगे। तो सभी गंगा बहने लगती है तो सभी जो है उसी के साथ में बहने लगते हैं। आपने अपने गाँव में भी देखा होगा, जब एक को मोहल्ले में नौकरी होता है ना किसी भी चीज़ से, तो सभी वही कोर्स करने लगते हैं। तो अभी हमने पीछे आपको बताया कि भाई पंजाब नहीं करा रहा है, पंजाब ने सीटेट को इनवैलिड कर दिया है, हरियाणा ने कर दिया है, राजस्थान ने कर दिया है, झारखंड ने भी अब कर दिया है। तो अब बच्चे बिहार और यूपी, तब ये क्यों ये भी कर सकते हैं भाई? ऐसी बात तो नहीं, क्योंकि गंगा एक दिशा में बह रही है तो बिहार और यूपी अलग तो नहीं है। ये भी अदर स्टेट का देखा देखी करेंगे, जब ये चीज़ों को देखेंगे कि क्यों कर रहे हैं। आप खुद सोचो कि पैसे आना किसको अच्छा नहीं लगता है, किस सरकार को अच्छा नहीं लगता है। आप सभी को मालूम है सीटेट का पेपर देते हो कितना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का जो है क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो सरकार इस चीज़ पे भी विचार कर सकती है कि क्यों ना भाई, सरकार को बीटेट कराने में क्या ही जा रहा है, वो तुरंत बोल देगी भाई अपने जो डिपार्टमेंट को भाई बीटेट का जो है 15 दिन में मेरे को पेपर चाहिए, पेपर करे हुए चाहिए। सरकार को थोड़ी कराना पड़ रहा है, उसके डिपार्टमेंट वाले करा रहे हैं और पैसा आ रहा है, लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आएगा। क्या दिक्कत आ रही है? पैसा इन किसको अच्छा नहीं लगता। तो ये जो है यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होते हैं, लेकिन टीआरई 4 में मुझे किसी भी कंडीशन में जो है ये कंडीशन अगर अप्लाई करती है सरकार, तो वो अपने चुनाव में जो है सीटें खोने का जो है उनको डर रहे। तो मैंने आपको पूरा एनालिसिस बता दिया है, और इतना डिटेल में एनालिसिस कोई नहीं बताएगा। अब क्या करूं? जो सीटेट वाले बच्चे हैं, जो झारखंड में जो है वैकेंसी में, जो मतलब झारखंड के बच्चे उन्होंने सीटेट कर रखा है, क्योंकि झारखंड टेट जो है काफ़ी डिफिकल्ट आ रहा है। तो वो क्या करें? तो आप एक काम कर सकते हो, रिव्यू पिटिशन को दायर कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जो आपने जो फैसला सुना है थोड़ा देख दाख के सुनाओ, क्योंकि जो सीटेट के बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं, और अगर इनको इतनी ही पड़ी थी ना अपने संस्कृति को, इसको बचाने बचाने की, तो ये भाई हर साल कराते। लेकिन ये भी जो है काफ़ी सालों बाद, 8-9 साल बाद ये करा रहे हैं। जो हम बच्चे हैं तो फिर हम कहाँ जाएं, आप बताओ। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, रिव्यू पिटिशन दायर कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।